बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ये है कि बैठे बैठे बाज़ औक़ात गलती से मैं मुखातब करना था वालिदा को और कहा अम्मी बात सुने, तो सामने बीवी थी, या बाज़ औक़ात मुँह से बहन निकल जाता है, या बंदा बाज़ औक़ात बैठे बैठे यूँ कह देता है कि चल मेरी माँ बस कर। तो इस तरह की गुफ्तगू से निकाह टूट जाता है या नहीं। तो इस हवाले से ये ज़हन में रखें कि एक होता है ज़िहार। ज़िहार का तरीक़ाकार अलग है कि किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ या अपनी बहन की शर्मगाह से, या जिस तरह माँ बहन हराम है उस अंदाज से उसको तशबीह दी कि जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम है ऐसे तू भी मुझ पर हराम है। तो इस तरह के अल्फाज या दीगर अल्फाज वो होते हैं अलग। जो आपने सवाल किया है ये उमूमन गलत फहमी में या मजाक मस्खरी में होते हैं। तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ज़ौजा को माँ बहन कहना, यानी तशबीह नहीं दी, माँ को पुकारना है लेकिन सामने बीवी बैठी तो उसको अम्मी कह दिया या बहन कह दिया, बाजी कह दिया। अब मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। ख्वा यूं कि उसे माँ बहन कह कर पुकारे या यूं कहे कि तू मेरी माँ बहन है, अच्छा आज से तू मेरी माँ बहन है। इससे अगर किसी ने तलाक वाली नीयत की तो वो अलग बात है कि तलाक वाक़ हो गई, यानी उसकी अलग सूरत है, ठीक है। लेकिन मुतलकन नीयत कोई नहीं थी, मुतलकन कह दिया कि तू मेरी माँ बहन है, ठीक है, ये सख्त गुनाह नाजायज़ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह मुजादला के अंदर कि इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयकूलूना मुनकरम मिनल कौली वज़ूरा, कि बीवियां उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है, जिनसे ये पैदा हुए हैं, और बेशक ये बुरी बात और झूठी बात कहते हैं। यानी ज़ाहिर है माँ नहीं है तो माँ कह रहा है उसे, तो ये बुरी बात है, लेकिन उससे निकाह में खलल नहीं आएगा और तौबा के सिवा और कुछ लाजिम भी नहीं होगा, यानी कफ़ारा वगैरह भी उस पर लाजिम नहीं होगा, तौबा बहरहाल करनी होगी। तो तफसीर सिरातुल जनान में लिखा है कि इस शरई मसले को सामने रखते हुए उन लोगों को अपने तर्ज अमल पर गौर करने की ज़रूरत है जो तांग आकर या मजाक मस्करी में अपनी बीवी से यूं कह देते हैं कि ओ मेरी माँ बस कर, जा बहन चली जा, ठीक है। उन्हीं चाहिए कि पहले जितनी बार ऐसा कह चुके इससे तौबा करें और आइंदा ख़ास तौर पर एहतियात से काम लें। अच्छा, क्योंकि महज इस तरह के बोलने से निकाह नहीं टूटता, लेकिन अगर सूरत हाल ख़तरनाक हुई, यानी कोई तलाक वाली नीयत से कहा या तशबीह दे दी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बैठे बैठे बुला रहा था और मुंह से अम्मी निकल गया, जबकि वो अम्मी नहीं थी, वो तो बीवी थी, वो बच्चों की अम्मी थी। तो इस तरह के जो गलत फहमी में मामलात होते हैं उनमें तो निकाह बिल्कुल नहीं टूटता। अलबत्ता अगर सूरत हाल संजीदगी वाली हो या गुस्से वाली हो तो एक मरतबा किसी हाजिक तबीब से पूछ लिया जाए। हाजिक तबीब मीन के किसी मुफ्ती या किसी पेटेंट आलिम दीन से इसका मसला पूछ लिया जाए। ऐसा ना हो कि आपकी बीवी को तलाक हो चुकी हो या आप ज़िहार कर चुके हों, बीवी आपकी आप पर हराम हो चुकी हो, कफ़ारा आप पर लाजिम हो चुका हो, तो आपको पता भी ना हो। बहरहाल शरई मसला जो है अपने साथ जो बीता हो उसके हवाले से पूछ लेना बेहतर है, संजीदगी में, जब भी ये संजीदगी झगड़े में हो। हाँ, अगर वैसे गलत फहमी में हो गया तो सिंपल मैंने अर्ज़ किया फिर कोई निकाह पे फ़र्क नहीं आता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।